नमस्कार एंड मॉर्निंग। आज के इस क्लास में हम लोग जानेंगे कि बांग्लादेश कैसे बना और बांग्लादेश के पूरा इतिहास जानेंगे इस क्लास में। तो आप अंत तक देखिएगा। देखिए, भारत से जुड़ा हुआ यानी कि सटा हुआ एक पड़ोसी देश है बांग्लादेश। और बांग्लादेश बनने से पहले ये पूर्वी पाकिस्तान था और उसके भी पहले ये भारत के एक बहुत ही बड़ा राज्य था, इसको हम लोग बंगाल राज्य के नाम से जानते हैं। और आइए जानते हैं इस देश का निर्माण कैसे हुआ। शुरू करते। देखिए, इस देश का ऑफिशियल जो नाम है उसका नाम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश। और ये देश का हुआ ज़्यादा पुराना देश नहीं है, ये हाल ही में बना हुआ देश है इंदिरा गांधी के टाइम में। देखिए, आपको पहले बताएंगे कि इस देश का निर्माण कैसे हुआ। देखिए, हालांकि जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था 1947 में, 15 अगस्त भारत इंडिपेंडेंस बनाता है और पाकिस्तान एक दिन पहले यानी कि 14 मुस्लिम के लिए दो राष्ट्र बना था। एक पाकिस्तान जहां मुस्लिम रह सकते हैं और एक हिंदुस्तान जहां हिंदू आबादी रह सकती है। उस टाइम में कुछ मुस्लिम वो जो चाह रहे थे कि हम भारत में से के साथ में ही रहे, भारत के ही पक्ष में रहें, तो वो पाकिस्तान नहीं गए बल्कि वो हिंदुस्तान में रहे। लेकिन जो मुसलमान कट्टर थे और अपने विचारधारा से अलग थे, उन्होंने कहे कि हम अपने अलग देश बनाएंगे जिसको हम लोग पाक भूमि यानी कि एक स्वच्छ और सफा देश बनाएंगे जिसमें बस मुस्लिमों की ही आबादी रहेगी। धर्म के आधार पर जब देश का बंटवारा हुआ था उस टाइम में देखिए, पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान यानी कि पश्चिमी पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान यानी कि पूर्वी पाकिस्तान का निर्माण हुआ था। उस टाइम के दौरान दो हिस्सों में देखिए देश का बंटवारा हुआ। बाद में जाकर 1970 के दशक में देखिए जब बात करें तो इससे पहले भी शुरुआत हो चुका था कि पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे नहीं थे, क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान के लोग बंगाली में बात करते थे, हालांकि पश्चिमी पाकिस्तान के लोग उर्दू में बात करते थे। इन दोनों के पास में दोनों ही मुस्लिम थे, लेकिन इन दोनों के बीच में मनमुटाव था और मनभेद भी था। देखिए, उसके बाद जब सीमा चरम पर पहुंच गई तो 1970 के दशक में पूर्वी पाकिस्तान ने बोले कि वो लोग अपने स्वायत्तता चाहते थे, अपने अलग पहचान चाहते थे और अलग देश का बनाने के लिए वो लोग स्टार्ट कर रहे थे, शुरुआत कर रहे थे। लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान को ये अच्छा नहीं लगा। उस टाइम के दौरान पश्चिमी पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनके नाम थे याह्या खान। उन्होंने एक कड़े फैसले लिए और उसके तहत इलेक्शन के दौरान 1970 के दशक में जब इलेक्शन हुआ तो पूर्वी पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों ने आम लोगों ने उस इलेक्शन में भाग ना लेने का फैसला किया। इसके तहत निर्वाचन कराया गया, चुनाव हुआ, लेकिन आज बहुत सारे जनता जो इसमें पार्टिसिपेट नहीं हुए उन्होंने इसके बॉयकॉट किए। और जब बॉयकॉट किए तो जो पार्टिसिपेट हुए थे पश्चिमी पाकिस्तान को लग गया था कि ये अब हमारे हाथों से छूट रहा है, क्योंकि जो इलेक्शन में कैंडिडेट खड़े हुए थे पश्चिमी पाकिस्तान से वो हार चुके थे और जो इंडिपेंडेंस चाहते थे वो जीत चुके थे। यानी कि जो निर्दलीय सांसद थे जो अपने देश के लिए अलग राज्य अलग देश का मांग करते थे वो जीत गए थे। देखिए, तो इसी तरह 1970 के जो नवंबर था और दिसंबर के टाइम में यहाँ पे बहुत बड़ा आंदोलन हुआ जिसके तहत उन्होंने अलग देश का डिमांड कर दिया। उस टाइम में इंदिरा गांधी ने मुक्ति बाहिनी सेना यानी कि जो पश्चिम बंगाल के थे, जो ईस्ट पाकिस्तान के थे उस टाइम में, उनको इनडायरेक्ट रूप से ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। देखिए, जब ट्रेनिंग देना, तालीम करना, अर्धसैनिक बल को सुरक्षित इस जगह पर जब तालीम देना शुरू कर दिए तो पाकिस्तान को ये नागुजर हुआ और उसने हवाई हमले से भारत को अटैक कर दिए। भारत भी यही जो रहा था, यही चाह रहा था कि पाकिस्तान पहले अटैक करे। जब पाकिस्तान पहले अटैक करे तो भारत को मौका मिल गया और इंदिरा गांधी, वो जो आयरन लेडी थी, उन्होंने हालांकि कोई देर बिना किए पूर्वी पाकिस्तान को और पूर्वी पाकिस्तान को एक अलग देश बनाने के लिए उन्होंने अड़ान रख ली और बना के रहेंगे हर हाल में ठंडी। तो देखिए क्या हुआ कि वेस्ट पाकिस्तान और भारत में जंग छिड़ गया। उसके बाद भारत ने खुलेआम तौर पर पूर्वी पाकिस्तान को अलग देश यानी कि बंगाल यानी कि बांग्लादेश बंगाली भाषा के वजह से बांग्लादेश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह की थी। और उसके बाद जो 1971 में आए तो उस टाइम में नवंबर 3 में का दिन आया जब ये देश आज़ाद होने के कगार पे आ गया था। और उसी तरह 26 मार्च 1971 को ये देश पूर्ण रूप में आज़ाद हो गया और 1972 को इस देश का अपना संविधान खुद बन गया। और उसके बाद पूर्वी पाकिस्तान को नाम हटाकर बांग्लादेश रखा गया और राजधानी रखा गया ढाका। देखिए, आइए अब बात करते हैं डिटेल में। देखिए, नेशनल कलर इस देश का क्या है कि कलर
इस देश का रेड और ग्रीन है। देखिए रेड हो गया कि लहू, खून के जो उस देश के योद्धा ने अपने बलिदानों से देश का सृजित किया था, उसके लाल और ग्रीन आप दोनों को कॉम्बिनेशन मिल सकते हैं, बीच में लाल और हर जगह रेक्टेंगल शेप में आपको मिलेगा ग्रीन कलर का। देखिए बात करेंगे इस देश का जो मेन रिलीजन, देखिए धर्म के आधार पर जो देश का बंटवारा हुआ था तो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान का निर्माण हुआ था, लेकिन भाषा के आधार में अगर कोई देश का निर्माण हुआ है तो वो देश है बस बांग्लादेश। देखिए इसका मेन जो रिलीजन है इस्लाम, हालांकि यहाँ पे हिंदू लोग भी रहते हैं, इस्लाम और सिख ईसाई भी रहते हैं। देखिए गेम अगर बात करें तो इस देश का जो नेशनल गेम है वो है कबड्डी, और इस देश का जो अगर नेशनल पॉपुलेशन बात करें 2022 के अनुसार तो देखिए 17,11,86,372 है 2022 के जनगणना के अनुसार। और इस देश में अगर बात करेंगे कि एरिया कितना है तो ये एरिया है देखिए 1,48,460 स्क्वायर किलोमीटर इस देश में। देखिए और आगे बढ़ेंगे नेशनल बर्ड की बात करेंगे तो पंछी क्या है, ओरिएंटल मैकपी रोबिन, बहुत ही सुंदर पंछी है। और एनिमल की बात करेंगे तो बंगाल टाइगर। देखिए बंगाल टाइगर को इस देश ने अपने राष्ट्रीय जानवर के रूप में सूचित किया है, जहां कि भारत ने भी नेशनल एनिमल टाइगर ही रखा है। देखिए गेम की बात करेंगे तो इस देश का नेशनल गेम कबड्डी है और भारत का भी कबड्डी और हॉकी है, लेकिन इस देश की बात करें तो कबड्डी इस देश का नेशनल गेम है। और इस देश में लोगों पे क्रेज बढ़ते जा रहा है दिन प्रतिदिन क्रिकेट की तरफ। देखिए सन 2000 में इस देश ने टेस्ट का मान्यता प्राप्त करके भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका के बाद में चौथा देश बना जिसने टेस्ट में मान्यता प्राप्त की है साउथ एशियन कंट्री से। और देखिए आगे बढ़ते हैं, एशियन कंट्री से टेस्ट मान्यता प्राप्त करने वाला ये चौथा देश बना। लैंग्वेज की बात करें तो बंगाली इस देश का मेन लैंग्वेज है, और फ्लावर की बात करें तो वाटर लिली है इस देश का मेन फ्लावर। देखिए अगर बात करें इस देश में बहने वाला नदी कौन कौन सी है तो देखिए ब्रह्मपुत्र है एक नदी, मेघना, जमुना, टिस्टा, पद्मा, इसको हम लोग बोलते हैं गंगा। और देखिए इस देश में 700 से अधिक नदियां पाई जाती है। फादर ऑफ नेशन इस देश को माना गया है बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को, और इन्होंने ही देश को आज़ादी देने में एक नेतृत्वदायी भूमिका निभा किए थे। और बात करें तो कि ये भी बने थे पहले राष्ट्रपति जो बांग्लादेश का थे। और देखिए इसका इंडिपेंडेंस मनाया जाता है हर साल 26 मार्च को, यानी कि ये 1971 को आज़ादी इसको मिला था। और बात करेंगे देखिए करेंसी, तो इस देश का करेंसी को टाका कहा जाता है। 1 टका 2 टका अगर आप सुनेंगे तो उसको मानिएगा कि ये रुपये होता है। देखिए भारत में रुपये, नेपाल में रुपया होता है, तो इसी तरह बांग्लादेश में बोला जाता है टाका। आइए समझते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट बांग्लादेश। Once it was a part of India, later it became West Pakistan and then a new nation। यानी कि एक बार ये भारत का ही हिस्सा था। The national anthem of this country is written in 1905 by रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 देश यानी कि हिंदुस्तान और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गाना गाए थे और लिखे भी थे। तो देखिए भारत का राष्ट्रीय गान और बांग्लादेश का जो हमार सोनार बांग्ला जो गाना है वो इन्होंने ही रचना किए थे। The only country to fight a war and declare independence over language। ये देश वही देश है जो बस भाषा की वजह से देश नए बना था, क्योंकि इस देश ने अपने भाषा के लिए ही वेस्ट पाकिस्तान से अलग होकर अलग नया देश बनाया था। देखिए बांग्लादेश इज होम टू द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैनग्रोवर फॉरेस्ट। इस देश में सुंदर वन बहुत ही प्रचलित वन है, क्योंकि इसका 40% जो हिस्सा है वो भारत में पाया जाता है और 60% जो है वो इस देश में पाया जाता है। और इस वन में बंगाल टाइगर रहने का पूरी संभावना होता है। हर साल बहुत टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं घूमने के लिए और अपने कुछ वक्त निकाल कर वो अपने माइंड को फ्रेश भी करते हैं। और यहाँ के देखिए मैंग्रोव जो फॉरेस्ट है, वो जो प्लांट है, जो ट्रीज है, वो नदी की तरफ झुका हुआ होता है। और देखिए इसमें बोटिंग भी होता है। इट हैज़ द वर्ल्ड्स थर्ड लॉन्गेस्ट बीच। वर्ल्ड्स दुनिया के तीसरा सबसे लंबा जो बीच है वो यहीं पाया जाता है। देखिए इट हैज़ 6 सीजन्स, ग्रीष्मो, समर, वर्षा, रेनी, शरद, ऑटम, हेमंत, कूल, शीत यानी कि विंटर, और बसंतो यानी कि कहते हैं स्प्रिंग। हर देश में अलग अलग सीज़न होता है और इस देश में 6 सीज़न होते हैं, यानी कि 6 अलग अलग मौसम होते हैं। देखिए
अगर बात करेंगे कुछ आगे बढ़ेंगे तो देखिए, क्रिकेट इज द मोस्ट पॉपुलर गेम इन 2000 AD, इट रिसीव्ड द टेस्ट वैल्यू, यानी कि टेस्ट का जो मान्यता प्राप्त हुआ था इस टाइम में हुआ था। और इस देश का जो राष्ट्रीय फल है उसको बोलते हैं जैकफ्रूट यानी कि कटहर, और इज द नेशनल फ्रूट इन बांग्लादेश द लेफ्ट हैंड। इस देश में आप बाएं हाथ से कुछ देते हैं किसी को तो उसको गलत माना जाता है, यानी कि अनक्लीन माना जाता है। अगर दाएं हाथ यानी कि राइट हैंड से आप कुछ लेते या देते हो तो उसी को अच्छा माना जाता है। देखिए, अगर इस देश की बात करें मेन ऑक्यूपेशन क्या है, तो इस देश का मेन ऑक्यूपेशन है फार्मिंग और फिशिंग। हालांकि इसका मेन जीडीपी का जो आधार है वो और भी सेक्टर है, जिस तरह सर्विस सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, लेकिन फार्मिंग को भी इस देश में बहुत ही बड़ा एक रोल प्ले किया है। और इसमें हर 5-5 साल में प्रेसिडेंट और जो प्राइम मिनिस्टर है उसका सिलेक्शन होता है, और एक व्यक्ति 2 ही बार प्रेसिडेंट बन सकता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के लिए एक कोई रूल लागू नहीं है। इस देश के संविधान के अनुरूप 5 साल के प्रावधान रखा गया है प्रधानमंत्री को और प्रेसिडेंट को भी। और हाल ही में जो इलेक्शन हुआ था उसमें शेख हसीना इस देश के प्रधानमंत्री इंडिपेंडेंट रूप पे, यानी कि जो इलेक्शन हुआ था उसमें और पार्टियों ने सहभागी ना जनाकर इन्होंने ही अपनी सरकार बना ली है। और 2018 में जो चुनाव हुआ था उसमें भी यही नियुक्त हुई थी। और अगर बात करें तो शेख हसीना देखिए बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की ही बेटी है और इन्होंने ही सत्ता में अभी काबिल है। और बात करें कि अभी का जो प्रेसिडेंट है उनके नाम है देखिए मोहम्मद शहाबुद्दीन, इस देश का अभी का जो प्रेसिडेंट है देखिए। और भारत के साथ जब सत्ता पे शेख हसीना आती है तब रिश्ते अच्छे होते हैं। और भारत के साथ देखिए भारत ने तीनों तरफ से इसको मतलब इसका बॉर्डर लगा होता है, सीमा, जिसमें कि आपका नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट को मान लीजिए, और साउथ की तरफ यहाँ पे समुद्र होता है। तो आज की इस वीडियो में आप जाने होंगे कि बांग्लादेश के बारे में बहुत जानकारियाँ, और आगे भी हम आपको बताएंगे। और आगे आने वाले वीडियो में बताएंगे आपको पाकिस्तान के बारे में। धन्यवाद।